नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, जीतन राम मांझी हैं केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कल एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर के अब चर्चा जोर पकड़ने लगी है और उस पर जो है जदयू के नेता और बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आनी शुरू हो गई है। दरअसल जीतन राम मांझी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में कल अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे और उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि नीतीश कुमार ने, यानी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने हम पार्टी को मर्ज करने की सलाह दी थी और कहा था कि तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी, तुम्हारे पास पैसा और कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला, जीतन राम मांझी ने, कि नीतीश कुमार ने ऐसा ऑफर दिया लेकिन मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। तब उन्होंने कहा कि तो फिर आप पार्टी छोड़ दीजिए। तो गठबंधन से वो अलग हो गए और अपनी पार्टी चलाने लगे और आज जो है हमारी पार्टी दौड़ रही है। तो जितना नीतीश कुमार ने हमारी पार्टी को खराब करने की कोशिश की, उतना ही हमारी पार्टी जो है आगे निकल गई और अभी दौड़ रही है। और अपने बेटे संतोष मांझी को लेकर जीतन राम मांझी ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि 2030 तक अब वो फिक्स हो गया है और साथ ही साथ उसके पास तीन विभाग है और 3 विभाग का मालिक है। पहले एक ही विभाग का मालिक था लेकिन अब 3 विभाग का मालिक है और साथ ही साथ एमएलसी 2030 तक रहेगा। साथ ही नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। तो पहले आप वो बयान सुन लीजिए कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा था, फिर उसके बाद हम आपको बीजेपी नेता और जदयू नेता की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाएंगे। आप लोगों को मैं बधाई देता हूं कि ये आप लोगों की कृपा है कि 6 वर्ष के लिए हुए थे एमएलसी, 2024 गुजर गया, लग रहा था क्या होगा। परिस्थिति ऐसी आई कि अब 2030 तक के एमएलसी हो गए। इसलिए आप लोगों को बधाई देना चाहिए और बधाई देना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी, आप अपने पार्टी को मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, मिला दीजिए। हम बुलाए, सब लोगों की राय लिया, कोई नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। तब हम गठबंधन से बाहर आ गए, एनडीए के साथ हैं और धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए के भाइयों को कि 6 वर्ष के लिए एमएलसी तो संतोष बना ही, 1 विभाग का मालिक था और छोड़ा था, आज 3 विभाग का मालिक बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम इसको भी बधाई देते हैं। और यहाँ पर अनिल बाबू तो जो अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रीमती ज्योति देवी जी हैं, सुनने के लिए 5-5-6 घंटा बैठता है। उस पार्टी को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा, ऐसा मेरी मानना है। हाँ। तो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से हमें केंद्रीय मंत्री बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखें। संतोष जी ने भी इस बात को कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे मंत्री बनने पर जीतन मांझी का सम्मान नहीं, ये बिहार के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी साथियों का सम्मान है और सम्मान के लिए आ गया है। क्योंकि सम्मान का काम आपने किया है। हम संबोधन करेंगे लेकिन पहले मन में कुछ जज्बाती बात आ गई है, इसलिए बोलते हैं। लोग कहते थे, हम धन्यवाद भी देते हैं कहने वाले को, लोग को। आज के राजनीति में जो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 टर्म, 2 टर्म विधायक रहा, मंत्री रहा, वो करोड़ों का आदमी होता है। उसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस हो जाता है, बस हो जाता है, ट्रक हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है, गैस एजेंसी हो जाता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में
अब पार्टी बनाया तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। और इस दौड़ को सजाने में, संभालने में आप लोगों का हाथ है, इसलिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। आपको मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक का। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने किस तरीके से जो है ये बात जो है बोली है और नीतीश कुमार पर कटाक्ष भी किया है और नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हुए नजर आए हैं। अब इस पर जो है जयंत राज कुशवाहा हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके द्वारा भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा बयान दिया है तो वो हो सकता है कि नीतीश कुमार ने उन्हें ऑफर दिया होगा, लेकिन ये बातें वो कहाँ से कह रहे हैं, शायद मनगढ़ंत कहानी भी वो कह रहे होंगे कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए, और ऐसा नेता कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं जयंत राज कुशवाहा, आप भी सुनिए। जीतन राम मांझी ने कल कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा हमें नीचे करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था कि ये छोटी पार्टी है, पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए अपनी पार्टी का विलय कर ले। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार पर ही हमला कर रहे हैं मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी जी का अपना निजी बयान कुछ हो सकता है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी कभी, हमने तो इस तरह का बयान मुख्यमंत्री जी का नहीं सुना है। अब उन्होंने कहाँ से बयान सुना है या खुद अपनी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। और इस लाइन को तो हम लोग क्या बताया जा सकता है, वो खुद ही कुछ अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए हर एक पार्टियाँ कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। तो हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपने बातों को कुछ अलग तरीके से रखा गया होगा और पूरा बयान हमने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। आप देखिए, वो 30 तक सुरक्षित हो गया, मंत्री भी है और हम भी केंद्र सरकार में मंत्री। तो नीतीश कुमार को एक तरीके से घेरने की कोशिश है मांझी की, क्या कहेंगे? नहीं, जो बयान आप बता रहे हैं, इस तरह का कोई बयान हमने नहीं सुना माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर आप पत्रकार लोग काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपने अगर सुना है तो हमें मुख्यमंत्री जी का बयान दिखा दीजिए तो हम बोल सकते हैं। सरकार को अपराध पर चर्चा करानी होगी, तभी विधानसभा चलेगा। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराध के मामले में नीतीश कुमार जी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई लोग अगर अपराध किए हैं, तो अपराध अगर किए हैं तो उन्हें जो है सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस सरकार में ना हम लोग किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाने का काम। सर, जीतन राम मांझी 25 सीट मांग रहे हैं विधानसभा में, कर रहे हैं 75 से 100 सीटों पर तैयारी है, 25 सीट चुनाव लड़े। तो हर एक पार्टी ना बोलते रहता है, हर एक पार्टी अपने हिसाब से बोलते रहता है कि जो है हमको इतना सीट लड़ना है, इतना सीट लड़ना है। वो तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने गठबंधन में अंदर में चर्चा चलेगा ना। सार्वजनिक मंच से कोई सीट दे भी नहीं सकता, सार्वजनिक मंच से कोई सीट ले भी नहीं। हाँ, ये सब तो जयंत राज कुशवाहा के बाद जो है नीरज बबलू जो हैं बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ऑफर दिया होगा, जीतन राम मांझी जी को सलाह दिया होगा। हालांकि अगर वो पार्टी अच्छे तरीके से चला रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टी चलाएं, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी सलाह दी होगी। तो ऐसा कहते हुए नीरज बबलू नजर आए हैं, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है। एक सवाल है पॉलिटिकल, मांझी ने कल कहा है कि नीतीश कुमार ने हमारी पार्टी को मर्ज करने की कोशिश की और कहा कि पार्टी बहुत छोटी है, पैसे आपके पास नहीं है, आपकी पार्टी कैसे चलेगी। एक दर्द उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा आरोप लगाया उन्होंने सार्वजनिक मंच से। देखिए, ये आरोप नहीं है, शुरू में हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी सलाह दिए होंगे, क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मुख्यमंत्री भी बनाए, तो हो सकता है सलाह दिए होंगे कि भाई ठीक है, आप नहीं चला पाएंगे तो मर्ज कर लीजिए। लेकिन अगर वो चलाने में सक्षम है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, अच्छे से पार्टी चलावे। एनडीए के हमारे पार्ट हैं और जहाँ जो आगे होगा उनके साथ बैठ करके होगा, कुछ भी होगा। तो 1 साल से ज़्यादा का समय है विधानसभा में,
नीरज जी, लेकिन अभी वो 25 सीटों पर दावा कर रहे हैं। देखिए, अभी तो दावा चलेगा, एनडीए के हमारे पार्ट है, दावा करना अपना अपना काम है, लेकिन जब सीट बंटवारे की बारी आएगी एनडीए के तमाम हमारे नेता बैठेंगे और आराम से बिना किसी प्रेशर का सीट बंटवारा होगा, और जो भी सीट बंटवारा होगा वो मैक्सिमम सीट हम लोग जीतने वाले। कांवड़ यात्रा पे जो धार छिड़ी हुई है, कैसे देखते हैं बिहार में लागू करने की बात हो रही है, देश भर में उस पैटर्न को चलाने की बात की जा रही है। बीजेपी के ही विधायक है हरिभूषण ठाकुर बच्चन, वो बोले थे पूरे देश में होना चाहिए कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा जो मामला है, जो नाम प्रदेश ने किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिनकी जो दुकानें, उन दुकानों पर अपना नाम लिखें, नाम ऐसा लिखें जो स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए, लोग अपना अपना डिमांड कर रहे हैं, बाकी सरकार तय करेगी क्या करना है। तो आपने सुना कि नीरज बबलू और जयंत राज कुशवाहा ने किस तरीके से जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान का खंडन किया है, और साथ ही साथ जयंत राज कुशवाहा ने यह कहा कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जीतन राम मांझी जी ने ऐसा बयान दिया होगा। और नीरज बबलू ने यहाँ साफ कर दिया है कि ऐसी सलाह जो है नीतीश कुमार ने दी होगी। हालांकि वो पार्टी चला रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छे से चलाएं, उन पर कोई रोक भी नहीं है। देखिए, एनडीए में शामिल दलों के बीच में हाथ और गले मिले हैं, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दर्द एक बार फिर छलका है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कभी कहा था कि इनसे पार्टी नहीं चलेगी, तो उन्होंने ये कहा है कि आज उनकी पार्टी दौड़ रही है और 25 सीटों पर उन्होंने दावा किया है। उनका दावा बिल्कुल वाजिब है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को 25 से भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। एनडीए के अंदर सिर्फ फुटबॉल होना तय है, और ये कब किस समय एनडीए में भूचाल आएगा, कौन किस दल को छोड़कर जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, हर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।